चलो अभी तक जो भी पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ मॉडल क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मॉडल क्वेश्चंस देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आए हुए हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो आपको बताता हूँ। यहाँ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्या है। तो एक क्वेश्चन आया था जिसमें बोलता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज एंड एथिक्स, ये क्वेश्चन आया था। अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज एंड एथिक्स, ठीक है ना। इतना ही क्वेश्चन था, ठीक। ये आया था 2013 में, ठीक। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज एंड एथिक्स, तो ये सब हमने आपको ऑलरेडी समझा दिया। वैल्यूज क्या होती है, एथिक्स क्या होती है, यहाँ से आप पहला लेक्चर से आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि भाई पहले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वहां से हम ये आंसर को कर लेंगे, ठीक है ना। तो भाई ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी आया था, तो इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो भाई इसको तो डिटेल से हम पढ़ते ही आ रहे हैं, वैल्यूज और एथिक्स में क्या डिफरेंस है। 2013 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक। अब देखो एक क्वेश्चन ये आया था, तो क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन लिखता हूँ, सम पीपल feel that values keep changing with time and situation, while others strongly believe that there are certain universal and eternal values. Give your perception in this regard with due justification, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया था आपको 2013 में। क्या बोल रहा है ध्यान से समझो, यहाँ पे समझना। बोल रहा है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ वैल्यूज जो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, काहे पर, टाइम और सिचुएशन के आधार पर। ये चीज तो हमने देखा ही है ना कि वैल्यूज क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं। एग्जाम्पल याद करो, मैं क्या बताया था, सती पहले ये वैल्यूज थी, ठीक है ना, अच्छी वैल्यूज में आती थी, लेकिन ये बाद में राजा राम मोहन रॉय ने इसको पलट दिया, तो चेंज हो गई टाइम के हिसाब से और सिचुएशन के आधार पे, है ना। सिचुएशन के आधार पे मैंने क्या बताया था आपको, मर्डर कर दिया जैसे आपने। अब भाई सामने आपको सामने वाले ने बीच रास्ते में आपको पकड़ लिया, आप कहीं जा रहे थे, उस समय सेल्फ डिफेंस में आपने उसको मार दिया, तो सिचुएशन अलग थी। भाई मर्डर तो हुआ है आपसे, बट सिचुएशन अलग करती है। इस चीज में आप एथिकल हो, इसमें अनएथिकल नहीं हो। तो वैसे ही ये बोल रहा है कि सम पीपल फील्स दैट वैल्यूज कीप्स चेंजिंग विथ टाइम एंड सिचुएशन। तो ये स्टेटमेंट सही है ना कि टाइम एंड सिचुएशन के हिसाब से वैल्यूज चेंज होती हैं। लेकिन कुछ लोगों को ऑब्जेक्ट करते हैं, वो बिलीव करते हैं कि कुछ तो ऐसी वैल्यूज हैं जो चेंज नहीं होती, वो यूनिवर्सल हैं, इटर्नल वैल्यूज होती हैं। जैसे कि याद करो, जस्टिस कभी चेंज होगा? जस्टिस तो पहले भी न्याय को इंपॉर्टेंस दिया जाता, आज भी न्याय क्यों दिया जाता है? जस्टिस, विजडम, है ना, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ठीक है ना, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ये सब चीजें होती है, यूनिवर्सल है, इटर्नल वैल्यूज है। तो इन एग्जांपल देकर के आप इन चीजों को बता दोगे। कौन सी वैल्यूज जो चेंज होती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसका भी एग्जांपल आप दे दोगे पहले वाली लाइन में, पहले वाले लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई हाँ ये बात सही है कि भाई वैल्यूज जो होती है चेंज होती रहती है टाइम और सिचुएशन के आधार पर। जैसे कि अभी डाउरी को लेकर के, ठीक है ना, करप्शन को लेकर के, ये सब चीजों को लेकर के परसेप्शन धीरे धीरे चेंज हो रहा है, मतलब ये ट्रांजिशन फेज में। याद करो कुछ वैल्यूज आपको बताया था मैं, कास्ट सिस्टम, डाउरी, है ना, अनटचेबिलिटी, ये काहे पे ट्रांजिशन में चेंज हो रही है। जो चेंज हो चुकी हैं वो कौन कौन सी हैं? तो सती चेंज हो चुकी हैं, ये मैंने आपको बताया, सती का जो है फिर जो विडो रीमैरिज को लेकर के जो परसेप्शन था, वुमेन के राइट्स को लेकर के जो चीजें थी उनमें चेंज हो चुका है अब, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप बताओगे कि हाँ वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। लेकिन कुछ वैल्यूज इटर्नल हैं और यूनिवर्सलिस्टिक है, ये भी है। एथिक जो कि काहे में आती हैं, एथिकल वैल्यूज की जब हम बात करते हैं,
वो क्या हो जाती हैं, यूनिवर्सल हो जाती हैं। कैसे होती हैं, मैंने आपको बताया था, जस्टिस, प्रूडेंस, ये हर सोसाइटी में इनको चाहिए। कहीं भी आप चले जाओ यूनिवर्सल है और हर समय इनको इंपॉर्टेंस होगी। ऐसा नहीं है कि भाई इस समय रहेगी, आज रहने चाहिए, 2 साल बाद इक्वालिटी हम नहीं देंगे, ऐसा कभी होगा? नहीं होगा, है ना। जस्टिस, इक्वालिटी, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज में जो जो जानते हो, है ना, ये सब इटरनल वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ से आप इस आंसर को आप अटेम्प्ट कर लोगे यहाँ के इस क्वेश्चन, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, यहाँ से आप समझ जाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो अभी पढ़ा उससे रिलेटेड क्या है, एक क्वेश्चन अभी और आया है, उसको लिख देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन बोलता है कि जो सोशल वैल्यूज होते हैं, जो सोशल वैल्यूज, वो आर मोर इंपॉर्टेंट, आर मोर इंपॉर्टेंट देन इकोनॉमिक वैल्यूज, है ना। ये क्वेश्चन आया था और इसमें बोलता है डिस्कस दिस स्टेटमेंट विथ एग्जांपल्स, with examples in the context of, in the context of inclusive growth of the nation। ठीक, ये क्वेश्चन आया था 2015 में। तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे? मैंने अभी आपको सोशल वैल्यूज पढ़ाया, है ना, और उसमें मैंने आपको क्या बताया कि इकोनॉमिक वैल्यूज से ब्रॉडर होता है। सोशल वैल्यूज में मैंने आपको क्या बताया कि इकोनॉमिक वैल्यूज में सिर्फ हम क्या देखते हैं, प्रॉस्पेरिटी देखते हैं, है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं सोशल वैल्यूज की, तो मैंने उसमें क्या बताया था आपको कि सोशल वैल्यूज में भाई हम बहुत सी चीजें देखती हैं, हैप्पीनेस देखते हैं, वेलबींग देखते हैं, इंक्लूजन देखते हैं, एम्पावरमेंट देखते हैं, है ना। इकोनॉमिक वैल्यूज में क्या देखते हैं हम भाई वो धन से, संपत्ति से प्रॉस्परस हो, बस ये एंगल देख लेते हैं हम। लेकिन सोशल वैल्यूज ब्रॉडर होता है हमेशा, काहे से, इकोनॉमिक वैल्यूज से, है ना। क्योंकि भाई सोशल वैल्यूज, इकोनॉमिक वैल्यूज जो फॉलो करते हैं उन देश में अब क्या हो गया, वो देश अब पिछड़ रहे हैं। लेकिन जो अब सोशल वैल्यूज पर, हैप्पीनेस पर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर जो फोकस करते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, उनको देखो कहाँ तक आगे निकल गए। तो हमेशा सोशल वैल्यूज पर फोकस करना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीजों पर, जो वेलबींग है, हैप्पीनेस है, उनको ध्यान में देखना चाहिए, है ना। हेल्थ, इंक्लूजन, एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, इन सब की बात करता है, ठीक है ना, सोशल वैल्यूज। तो सोशल वैल्यूज इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए वो जो पहला स्टेटमेंट है उसका आपने जस्टिफिकेशन कर दिया। अब दूसरा एग्जांपल, आपको इंक्लूसिव ग्रोथ कराना है नेशन का। तो इंक्लूसिव ग्रोथ कब होगा, जब एम्पावरमेंट आएगा, इक्वालिटी लाओगे आप, हेल्थ अच्छे से रखोगे, आप व्यक्तियों का अच्छी एजुकेटेड सोसाइटी रखोगे, है ना। जब सोशल वैल्यूज में आप इन सब चीजों पर इन्वेस्ट करोगे, तभी जाकर के क्या होगा, आपके सोशल कैपिटल का निर्माण होगा। जब सोशल कैपिटल का निर्माण होगा तो इंक्लूसिव ग्रोथ आएगा कि नहीं आएगा। तो वही वाला एंगल जो हमने वहां पे पढ़ा, उसका अप्लाई यहाँ पे करो और आंसर को यहाँ पे कंप्लीट करो। समझ में क्या? तो भाई इंक्लूसिव ग्रोथ कब आएगी, जब इंक्लूसिव ग्रोथ ना, समझ गए ना, जब सब सारे जो वर्ग हैं उनको साथ में लेकर के आप चलोगे, तब आएगा आपका इंक्लूसिव ग्रोथ। और उसके लिए आपको क्या बताया मैंने, सोशल कैपिटल होना जरूरी है। एनजीओ अच्छे से काम करेंगे आपके यहाँ, है ना, एनजीओ काम करेंगे। जो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर है, वहां पे जो जो उस सोशल नॉर्म्स की जो भी रिक्वायरमेंट है उनको ध्यान में रख करके प्रोजेक्ट प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो फिर उसके कारण क्या होगा कि भाई उसको हम बेटर तरीके से मतलब इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इसीलिए सोशल वैल्यूज का इंपॉर्टेंस हो जाता है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। समझना कि अगर आप इन सब चीजों को इग्नोर करके आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और इम्प्लीमेंटेशन करते रहोगे तो उसका ढंग से आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो वही वाला एंगल जो आपने पढ़ा है उसको यहाँ पे अप्लाई करके कर दो। तो यहाँ पे आपका ये 3 क्वेश्चन यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा अभी तक, यहाँ से 3 क्वेश्चन इजी आपको समझ में आ गया। 2015 में क्वेश्चन आया था, यहाँ से आप इन आंसर्स को लिख सकते हो। समझ में गया? एक और क्वेश्चन है, लेकिन अब वो सोशलाइजेशन जब पढ़ेंगे तब वहां पे देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन है। फिर सोशलाइजेशन से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आए वो आपको करा दूंगा मैं। तो अभी तक ये जितना भी पढ़ा उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन जो मेंस में आया है वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब देखो कुछ आप अब मॉडल क्वेश्चंस देख लो, मॉडल क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस कर लेना। मॉडल क्वेश्चंस जैसे कि क्वेश्चन पहला, व्हाई डू वैल्यूज मैटर।
ठीक है ना। व्हाट इज कनेक्शन बिटवीन वैल्यूज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूं। एक्सप्लेन सोशल वैल्यूज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन रहेंगे आपके मॉडल क्वेश्चंस, इनको आप ट्राई करो। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन लिखो। What do you understand by virtues and how it is interrelated with ethics and values? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है मॉडल क्वेश्चंस, है ना। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप ये 6 के 6 क्वेश्चन अगर आपको बन गए, 3 वो जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और 3 ये जो मॉडल क्वेश्चंस हैं, तो मतलब आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई है आपकी। ठीक है, इन चीज़ों को लेकर के। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार वापस से लेक्चर देखो और उन चीज़ों को वापस से दोबारा से पढ़ो, रिवाइज करो। ठीक है ना, तो आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा।